हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक 28 सेमी लंबे तार के दो टुकड़ों को में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो देखिए यहाँ से हमको क्या बोला है, 28 सेंटीमीटर हमारे पास 28 सेमी जो है क्या है, लंबे तार है। एक दो टुकड़ों में विभक्त करना है उसको। और यहाँ से बोला है कि वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल जो है वह क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार y बराबर एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फलन है, इसका उच्चतम व निम्नतम ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं। प्रथम अवकलज को हम 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर करने पे x के जो मान हमको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इस प्रकार से मिलते हैं, उन मानों को फिर द्वितीय अवकलज में रख कर, जैसे हमने मान लीजिए अल्फा r रखा, तो अगर यह धनात्मक आया तो x बराबर अल्फा r पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। सबसे पहली बात ये क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। और इसी प्रकार अगर हमने द्वितीय अवकलज में अल्फा आर रखा और यह ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा, यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको हल किया। हमारे पास 28 सेंटीमीटर का एक तार है जिसको हम दो टुकड़ों में बांटेंगे। एक से वर्ग बनाएंगे और दूसरे से वृत्त बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने दो भागों में इसको विभक्त किया और हमने यह माना माना वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा कितनी है, x है, तथा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या y सेमी है। यह दोनों सेमी में है मान, यह भी सेमी में है, सेमी। तो देखिए यह हमारे पास है, तो हमने सबसे पहले वृत्त और वर्ग जो है उनके परिमाप देखे। तो परिमाप जो होता है वर्ग का वह कितना होता है, 4x होता है। और परिमाप जो होता है वृत्त का, वह कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यह किसके बराबर है, दोनों की जो लंबाइयां हैं। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एक तार को हमने एक तार लिया है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, उसी से यह वृत्त और वर्ग बना रहे हैं, दो भागों में बांट कर। तो जो परिमाप होगा दोनों का, वही उसकी तार की लंबाई के बराबर होगा। तो यह 28 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए दो का भाग देंगे तो 2x प्लस पाई वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2x बटा पाई हो जाएगा। यह हमारे पास समीकरण 1 होगी। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमें क्या करना है, अधिकतम और निम्नतम किसको बनाना है। देखिए हमें क्षेत्रफल को न्यूनतम, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम और अधिकतम बोला है, इसने न्यूनतम बोला है, क्षेत्रफल न्यूनतम बनाना है। तो यहाँ से हम जो क्षेत्रफल है उसको a से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो a बराबर अब दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल है। तो देखिए जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, x की घात 2, भुजा की घात 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए x की घात 2। और जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर की घात 2 होता है। तो पाई वाई की घात 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x की घात 2 प्लस पाई, और प्रथम समीकरण से हमने यह लिख दिया इसको 14 माइनस 2x बटा यहाँ पे पाई, और इसकी पूरी घात कितनी होगी, 2 हो गई। अब देखिए इस पाई को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे पाई बटा पाई की घात 2 हो जाएगा, तो 1 बटा पाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने 2 को भी 2 को ले लिया बाहर, तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस एक्स की घात 2 हो जाएगी, यह बनेगा। अब देखिए अब हम इसका क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया a, यह आ गया फलन x के अंदर। तो हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो a डैश हमने देखा, तो a डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अवकलन किया तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ से 8 बटा पाई आ जाएगा, और यहाँ पे 7 माइनस एक्स। अब 7 माइनस एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, यह बन जाएगा। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे द्वितीय अवकलज देखा, द्वितीय अवकलज क्या होगा, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस, देखिए अब हम 7 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -x का करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 8 बटा पाई बन जाएगा हमारे पास, यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, डी ए बटा डी एक्स को क्या किया, यानी कि ए अवकलज जो है उसको 0 के बराबर किया। अब अवकलज को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको,
देखिए यहाँ से हमको मिलेगा 2x माइनस 8/पाई 7 माइनस एक्स बराबर 0 के हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8/पाई और यहाँ पे 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको वज्र गुणन करके हमने इसको हल किया तो 2 पाई प्लस 8 एक्स बराबर 56 हो जाएगा। इसको हल करने के बाद में तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 56/2 पाई प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, देखिए x बराबर आ जाएगा 28/2 का हमने 2 बेनिस लेके काट दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, पाई बटा 28/पाई/4 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम द्वितीय अवकलज देख लेते हैं। द्वितीय अवकलज जो हमारे पास है a डबल डैश, उसके अंदर हमने मान रखा कितना, ये x का मान रखा 28/पाई+4। तो यह हमारे पास कितना बन रहा था, 2 + 8/पाई, जो कि क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब x बराबर 28/पाई+4 पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पता प्राप्त होगा न्यूनतम, न्यूनतम प्राप्त होगा। अब न्यूनतम यदि प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए था, हमें देखिए हमें क्या चाहिए था, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होगी, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ चाहिए चाहिए थी। तो x हमारे पास में क्या है, x तो हमारे पास में क्या है, वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप यह कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 से हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 गुणा 28 बटा यहाँ पे पाई+4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यह हो गई हमारे पास एक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 832 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 और 4 11, 112/पाई+4 हो जाएगा और यह हो जाएगा सेमी में। यह तो हो जाएगा पहले का मतलब पहला टुकड़ा, पहला भाग, तार का पहला भाग। और यहाँ से दूसरा जो है वह कितना हो जाएगा हमारे पास में 28 माइनस दूसरा भाग, दूसरा भाग यह हो जाएगा 28 माइनस 112/पाई+4 हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एक 28 पाई प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 112 माइनस 112 बटा पाई+4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 पाई बटा पाई प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास सेमी हो जाएगा। ये दोनों टुकड़ों के लंबाइयाँ हो जाएगी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।